बहू, एक कप चाय बना लिया मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, पापा जी के लिए भी बना लेती हूँ चाय। अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, अरे तेरे पापा जी तो उनके दोस्त आए थे, उनसे मिलने चले गए। कोई नहीं, बाद में बना देना उनके लिए चाय। और हाँ बहू, एक काम करना, छोटी बहू के लिए भी चाय बना देना और चाय उसके कमरे में दे आना तू। अभी क्या वो छोटी बहू नई है तो उसको भी कमरे में ही दे दिया कर चाय। और वैसे भी धीरे धीरे वो खुद बनाना सीख जाएगी चाय। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी मैं वो पूछ रही थी कि मैं खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, तो सब्जी किसकी बनाऊं? अरे बहू तुझे इतने साल हो गए आए हुए, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है तेरे अंदर। क्यों मम्मी जी? अरे बड़ी बहू, अब तो मुझसे क्यों पूछ रही है सब्जी के लिए? अब तो तेरी देवरानी आ गई है, उससे पूछ ले क्या बनानी है सब्जी। जाके उससे पूछा कर, अभी वो नई है, उसका पसंदीदा खाना बनाया कर। अरे मम्मी जी, मैंने कल ही उसकी पसंद की सब्जी बनाई थी, तो मैंने सोचा आज आपसे पूछ लेती हूँ। वाह बहू, तू तो बड़ी होशियार है। तू कैसे भूल गई, जब तू नई आई थी इस घर में, नई शादी करके आई थी, तब मैंने भी 15 दिन तक तेरा पसंदीदा खाना बनाया था। कैसे तेरे पीछे पीछे घूमती थी मैं कि बेटा क्या खाएगी, क्या चाहिए तुझे। अरे हाँ मम्मी जी, मुझे ये सब याद है। हाँ, उस वक्त हर चीज मेरी पसंद की बनती थी। बेटा जब घर में नई बहू आती है, वो बोलेगी थोड़ी ना कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये चाहिए, तो उससे पूछ लेना, वो जो भी कहे ना तो वो बना दिया कर। ठीक है मम्मी जी, देवरानी जी से पूछ लूंगी। हाँ, अब तुम मुझसे मत पूछना, ठीक है? अब तेरी देवरानी आ गई है तो उसी से ही पूछा करना। मेरी तो 2 बहुएं आ गई, जिम्मेदारी से पीछा छूटा। अब बड़ी बहू तू नहीं रही है, अब सब कुछ तुझे ही करना है। हाँ? जा पूछ ले तेरी देवरानी से, और कोई अच्छी सी सब्जी बना ले पूछ के। और उसको पूछना है ना मीठे में भी क्या बनाना है, मीठे में भी कुछ बना देना उसका पसंदीदा। ठीक है मम्मी जी। हाँ बड़ी बहू, अब बड़ी बहू तेरे को तो कितने साल हो गए, अब छोटी बहू की बारी है, अब उससे पूछ के बनाना, ठीक है? वो जो भी बोले बना देना, अगर घर पे और सामान ना हो तो बाजार जाके ले आना। हाँ ठीक है मम्मी जी। ये बड़ी बहू भी ना, कितने साल हो गए इसकी शादी को, थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं है। छोटी बहू तो बहुत खूबसूरत आई है मेरी, थू थू, नजर ना लगे। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, घर में 2 बहुएं आई है। चलो बड़ी वाली इतनी सुंदर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर छोटी वाली तो है ना। बड़ी बहू को तो देख देख कर जी भर गया, अब छोटी बहू का लाड प्यार करूंगी। पूरे कॉलोनी वाले भी बोलते हैं कि बहू बहुत सुंदर लाई है तू। ये तो सही बात है, छोटी बहू को तो मैंने ही पसंद किया है, तो मेरी पसंद तो होगी ही हटके। बड़ी बहू को तो मेरे जेठ ने पसंद किया था, चलो वो भी ठीक ही है, पर छोटी बहू की बराबरी नहीं कर सकती बड़ी बहू। हाँ, सब पैक हो गया इसमें। 15 दिन हो गए बाबा रे, अब नहीं पहने जाते थे भारी भारी गहने और साड़ियाँ। अब तो इन साड़ियों को देखूंगी भी नहीं मैं, आज के बाद से तो बस ये सूट ही पहनूंगी मैं। पता नहीं कैसे संभाल देती है मेरी जेठानी, मम्मी, मेरी सास, इतने भारी भारी गहने और साड़ियाँ। मुझसे तो बिल्कुल नहीं संभलते इतने भारी भारी गहने और ना ही साड़ियाँ। अरे सपना, ले ये चाय पी ले। अरे सपना, तूने ये बैग क्यों पैक कर रखा है? वो दीदी, इस बैग के अंदर मैंने अपनी शादी वाली साड़ियाँ रखी है। चल अच्छा ठीक है, ये बता सब्जी में क्या बनाऊं? अरे दीदी कुछ भी बना लो, मैं कुछ भी खा लूंगी। अरे नहीं, तुझे जो पसंद है वही बनाऊंगी मैं। अच्छा दीदी, तो ठीक है फिर। मुझे पकोड़े वाली कड़ी खाने की इच्छा हो रही है। बेसन वगैरह तो है ना दीदी? अरे हाँ सब है, मैं तेरे लिए सब बना दूंगी। थैंक यू दीदी, कल भी खाना आपने बहुत अच्छा बनाया था। हाँ सपना, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। अच्छा दीदी, आप तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे अच्छे अच्छे सूट कहाँ मिलते हैं? सूट? अरे सपना, यहाँ सूट बहुत मिलते हैं, पर तू सूट कहाँ पहनेगी? और तूने अभी भी सूट क्यों पहना है? चलो रूम के अंदर पहना तो ठीक है, बाहर मत निकलना सूट पहन के। अरे दीदी, मैं तो सूट में ही कंफर्टेबल हूँ, पता नहीं आप लोग ये कैसे साड़ी पहन के चल लेती हो। हाँ और दीदी आपको क्या बताऊँ, 15 दिन तक इस सर में पल्लू रखा था मैंने, सर दर्द हो गया है। 15 दिन तक मुझे कोई ना कोई देखने आ रही थी, सर से पल्लू हटा। ये औरतों को दूसरों की बहू देखने का इतना क्या शौक है? चलो छोड़ो, मैंने तो सोच लिया आज के बाद से मैं सूट ही पहनूंगी। बहुत दिन हो गए, काफी साड़ियाँ पहन ली। अरे पागल है क्या सपना? तुझे इस तरह मम्मी देखेगी तो मम्मी जी डांटेगी। यहाँ पर बहुओं को सूट नहीं पहनने देते। अरे दीदी, ये कौन सी बात हुई? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं, मेरी पसंद।
मैं जिस चीज में कंफर्टेबल रहूंगी वही पहनूंगी ना। और मम्मी जी क्यों डांटेगी मुझे? मैं तो कहती हूँ आप भी ये साड़ी वगैरह ये गहने वगैरह पहनना छोड़ दो, हल्के गहने पहनो, मेरी तरह बस एक गले में चेन रखो। दीदी आप कौन से जमाने में जी रहे हो? ये लंबी लंबी 6 मीटर की साड़ी, प्रॉपर ज्वेलरी पहन रखी है। अरे सपना मैं बोल रही हूँ तो चेंज कर ले और साड़ी पहन ले। यहाँ बहुओं को सूट पहनना अलाउ नहीं है, कोई भी देखेगा तो गुस्सा करेगा, खामोखा तुझे डांट पड़ जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुझे डांट पड़े। और वैसे भी अभी तेरी नई नई शादी हुई है, रोएगी फिर कोई कह देगा कुछ तो। अरे दीदी मुझे तो लगता है आपकी सोच खराब है। मम्मी जी तो मुझे ऐसी नहीं लगी। मम्मी जी ने तो मुझे कभी कुछ ऐसा कहा भी नहीं जैसे आप मुझे ताने दे रही हो। अरे सपना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी पहन, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। और सपना तेरे तो अभी 15 दिन ही हुए शादी के, तूने अभी मम्मी जी का रूप देखा नहीं है। अगर मम्मी जी तुझे ऐसे देखेगी तो देखना कैसे बरसेगी तेरे ऊपर। तू मुझसे पूछ, अभी तो तेरी शादी को 15 दिन ही हुए हैं। मैंने तो 6 महीने बाद पूछा था मम्मी जी को कि मम्मी जी मैं सूट पहन लूं, तेरी तरह साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं था। अब मम्मी जी ने मुझे इतना सुनाया था कि तू यहाँ ससुराल में सूट पहनेगी, तेरे ससुर होंगे, सब होंगे, तेरे को शर्म नहीं आएगी क्या? मम्मी जी ने बोला ऐसे? हाँ सपना, हाँ ऐसे ऐसे बोला कि तेरी माँ ने यही सिखाया कि ससुराल में सूट पहनते हैं क्या? ये संस्कार है तेरे? पता नहीं क्या क्या सुनाया था, इतना सुनाया था। इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ सपना तो अभी चेंज कर ले और साड़ी पहन ले। मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार तो पड़ोस की आंटी आई थी, उसके सामने मेरे सर का पल्लू नीचे हो गया तो मम्मी जी ने इतनी कुछ सुनाई, इतनी खड़ी खोटी सुनाई कि तेरे को यही संस्कार है, तेरे माँ बाप ने यही सिखाए हैं। क्या सच में? हाँ सपना, मैंने तो 2 दिन तक खाना नहीं खाया, इतना रोई थी मैं। उसके बाद तो मैंने कभी सूट का नाम ही नहीं लिया। और ये सर का पल्लू मेरे कमरे में जाके ही हटता है। इसलिए कह रही हूँ तू भी चेंज कर ले, तेरे को मम्मी जी देख लेगी ना तो पता नहीं क्या क्या सुना देगी। अरे भाभी प्लीज, मुझे तो आप पर विश्वास नहीं हो रहा, प्लीज आप मुझे ये ज्ञान देना बंद करिए। देखो मुझसे तो ये 5-6 गज की साड़ी लपेटी नहीं जाएगी। और मम्मी जी मुझे आप जो कह रही है ऐसा कुछ नहीं कहेगी। मैं मम्मी जी को जानती हूँ, मम्मी जी बिल्कुल नहीं है ऐसी। कितने अच्छे से रहती है मम्मी जी मेरे साथ। अरे सपना मम्मी जी बस देखने में ही अच्छी लगती है, उनके विचार ना बहुत पुराने हैं। अरे भाभी आप जाओ, खाना वाना बनाओ, क्या ज्ञान देने लग गए मुझे। क्या हो गया? क्या बात हो रही है दोनों देवरानी जेठानी में? अरे मम्मी जी आप, अरे मम्मी जी मैं तो सपना को समझा रही थी कि इसे जो सूट पहना है ना वो बदल ले, क्योंकि मम्मी जी को पसंद नहीं है घर की बहू पहने। अरे बड़ी बहू, सपना की सास तू है या मैं हूँ? तू क्यों सास बन रही है? अभी तो मैं जिंदा हूँ। छोटी बहू को जो पसंद है वो उसे पहनने दे। तू क्यों बता रही है इसे कि ये पहन ले वो पहन ले? छोटी बहू तुझे जो पसंद है ना तू वो पहन ले, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे मम्मी जी मैं भी दीदी को यही बोल रही थी कि मैं सूट पहनूंगी तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, पर ये मानने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि मैं तो इन दीदी को भी बोल रही हूँ कि आप ये साड़ी छोड़ो, सूट पहनने लग जाओ। अरे बड़ी बहू छोटी बहू सही कह रही है, तुझे भी पसंद नहीं है साड़ी पहनना तो तू भी मत पहन, पहन ले तू भी सूट। हाँ? लेकिन मम्मी जी इतने साल तो आपने। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाके खाना बना, छोटी बहू को भूख लग रही होगी, चल रसोई में चल के खाना बनाते हैं दोनों मिलके। हाँ दीदी मम्मी जी सही बोल रही है, जाओ आप खाना बना लो जाके। अरे बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। हो गई खाने की तैयारी? बस मम्मी जी कर रही हूँ। ला सब्जी मुझे दे, मैं काट देती हूँ। अरे रहने दो मम्मी जी, मैं कर दूंगी सब। फिर तूने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? मम्मी जी सुबह से मेरे मन में एक बात खाई जा रही है, मुझे आपसे कुछ पूछना है मम्मी जी। अरे पूछ ले फिर, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी फिर तुझे टेंशन के मारे। मम्मी जी सूट पहन रखा था, मैंने उसे कहा कि मम्मी जी को पसंद नहीं है और फिर आपने तो झट से बोल दिया कोई नहीं, छोटी बहू को जो पसंद है वो उसे पहनने दे। सपना ने तो 15 दिन के अंदर ही सूट पहनना स्टार्ट कर दिया और मैंने तो मम्मी जी आपसे 6 महीने बाद पूछा था कि मम्मी जी मैं सूट पहन लूं, तो आपने तो उस समय झट से बोल दिया था कि तेरे घर वाले ने यही संस्कार दिए हैं क्या? तुझे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मैंने तो फिर भी पूछा था मम्मी जी आपसे, सपना ने तो बिना पूछे ही सूट पहनना स्टार्ट कर दिया, आपने उसे तो कुछ नहीं कहा। बड़ी बहू तू तो बड़ी तेज है, मैंने तो तुझे सीधा साधा समझ रखा था। अरे तो क्या हो गया, छोटी बहू ने अगर सूट पहन लिया तो, सर में पल्लू नहीं लिया तो?
मम्मी जी मैंने भी तो आपको बहुत बोला था कि मुझे भी साड़ी में दिक्कत होती है, पर आपने तो मेरी बात मानी नहीं थी और यहाँ तक काफी खड़ी खोटी भी सुनाई थी मुझे। आपने तो उस वक्त आसानी से बोल दिया था कि अपने ससुर के सामने सूट पहनेगी क्या, सर पे पल्लू नहीं रखेगी क्या। अगर उस वक्त ससुर जी थे तो अभी भी तो ससुर जी है ना मम्मी जी। अरे बड़ी बहू, हाँ अरे बड़ी बहू, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। अब तुझे भी तो बोल रही हूँ ना मैं कि सूट पहन लिया कर, सर में पल्लू मत ले। तेरे पापा जी से मैं बात कर लूंगी कि आजकल कोई सर पे पल्लू नहीं रखता। अरे मम्मी जी, पर अब क्यों? मैं 6 साल तक साड़ी में रही हूँ, अब अचानक छोटी बहू के आने से सब कुछ क्यों बदल रहा है? मम्मी जी मैं 6 साल तक कितनी परेशानी झेली है और आपने छोटी बहू के आते ही उसे खुली छूट दे दी। अरे बड़ी बहू, तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि छोटी बहू के आने से तुझे उससे जलन हो रही है? मम्मी जी मुझे सपना से बिल्कुल भी जलन नहीं है। ये जलन नहीं है तो और क्या है? मुझे ये नहीं पहनने दिया, मुझे ये नहीं करने दिया, आज तो मुझे 6 साल बाद ये बातें सुना रही है। अरे जमाना ही ऐसा है, सबकी बहू ऐसे घूम रही है सूट में बिना पल्लू। सूट छोड़ो, जींसों में घूम रही है आजकल की बहुएं। अब जमाना बदल गया है बड़ी बहू, तुझे मना कर रही हूँ क्या मैं? तू भी पहन ले। अरे मम्मी जी ये जमाना 6 साल बाद आज कैसे बदला? ये जमाना तो मैं आई थी इस घर में तभी भी था। मम्मी जी मुझे कोई जलन नहीं है आपकी छोटी बहू से। मैं तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये इस घर में नहीं सभी घरों में होता है कि जब बड़ी बहू शादी करके आती है तो उसमें सब अपने अरमान थोपते हैं। ऐसे रहे, वो कर, घूंघट में रहे, साड़ी में रहे, सर से पल्लू नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, यहाँ बेट ये करना है वो नहीं करना है, ये सारा बड़ी बहू में थोपा जाता है। और जैसे ही छोटी बहू आती है घर में सब कुछ बदल जाता है, घर का रिवाज ही बदल जाता है, उसको सारी छूट दी जाती है और फिर छोटी बहू अच्छी भी लगती है। बड़ी बहू तुम्हें बेकार लगने लग जाती है। इतने साल तुम्हारी जिसने सेवा की वो तुम्हें बेकार लग जाती है और जो कल की बहू आई वो तुम्हें अच्छी लगने लग जाती है, भले वो घर का एक गिलास तक ना उठाए। मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही कि छोटी बहू को प्यार मत करो, बड़ी बहू को करो। मम्मी जी जैसे एक माँ के लिए अपने बच्चे सारे बराबर होते हैं ना, और वैसे ही एक सास को अपनी बहुओं को बराबर रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे बड़ी बहू, वो छोटी बहू के कुछ अरमान इच्छा है, वो कुछ अरमान लेके आई है इस घर में। मम्मी जी मैं भी इंसान हूँ, मेरे कोई अरमान इच्छा नहीं है क्या? मैं भी इस घर में आई थी तब अरमान इच्छा लेके आई थी, पर मेरे अरमानों में तो आपने अपनी इच्छा फेर दी। मेरी इच्छा मार के आप लोगों ने अपनी इच्छा करवाई मुझसे। और मम्मी जी ये मेरे साथ ही नहीं हर घर की बड़ी बहू के साथ होता है। हाँ बड़ी बहू, बात तो तू सही कह रही है, एक सास को अपनी बहुओं को बराबर रखना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम दोनों में भेदभाव किया। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।